मेरा परिवार का परिचय है मेरे पिता और मेरे मामा से। मैं श्रद्धेय अटल जी का भांजा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ के समय से विद्यार्थी परिषद और फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी मैं बराबर काम कर रहा हूँ। सीएम ने कहा कि आपको मुरैना लड़ना है। मैंने कहा मुरैना लड़ना है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। बोले कैसा? मैंने कहा मैं जहाँ जाता हूँ उसके पहले वहाँ के लिए सपने बुन लेता हूँ और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपसे लड़ता हूँ। और आपने ग्वालियर में भी कई बार मुझे कहा कि अनुप जी कितना पैसा दूंगा। मैंने कहा पैसा तो चाहिए होता है काम के लिए, अगर आप सहयोग करेंगे तो मैं मुरैना लड़ने जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। बोले पार्टी का निर्देश है आप चुनाव लड़िए, इसलिए मैं चुनाव लड़ा। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुरैना एजुकेशन हब बन सकता है। अगर कोटा जैसा जिला एजुकेशन हब बन सकता है, सारे कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, तो मुरैना में तो इसकी महती आवश्यकता है और मुरैना इसमें सफल होगा। ग्वालियर एजुकेशन हब बन गया है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार या दिल्ली के प्रदेश, हरियाणा से लेके सारे आसपास के लगे हुए बच्चों को यहाँ उचित शिक्षा मिल सके, उसके लिए मैं उन शिक्षाविदों को और ऐसे लोगों को, मथुरा में यूनिवर्सिटी खुल सकती है तो मुरैना में क्यों नहीं खुल सकती? देखिए बिजली तो भरपूर दी जा रही है, लेकिन दो कमियां हैं। फीडर सेपरेशन के नाम पर जो गड़बड़ी हुई है, राजीव गांधी विद्युतीकरण में जो काम पूरे नहीं हुए, हम उसे फीडर सेपरेशन में पूरा कराने की बात कर रहे हैं। जिन गाँव में मेरा एक नियम है, आज ट्रांसफार्मर फूक गया यानी आज के बाद बिजली का बिल बंद हो गया, तो ऐसे बिलों को माइनस करना और पिछला बकाया में से कुछ जमा करना और उसके बाद गांव की बिजली को चालू करना, ये मेरी प्राथमिकताओं में। देखिए महिलाओं को हमने जो शुरू किया वो बहुत सीधा था। ग्वालियर में भी शुरू किया है, मैं कॉलेज भी चलाता हूँ, मैं शिक्षा दान में देता हूँ ब्राह्मण पुत्रों, बहुत लोगों की फीस माफ़ होती है। मैंने पूरा कुंग-फू, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे और स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ सिर्फ इसलिए की हैं जो मध्य प्रदेश नहीं, आप आधे हिंदुस्तान में घुमाएंगे तो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती। स्विमिंग से लेके हर चीज़, यानी वो फिजिकल कॉलेज अपने आप में LNIP है पूरा का पूरा, और LNIP ने मेरे कॉलेज को देख के ही अपना डिजाइन करके नया बनवाने का काम शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि हमारी बच्चियों को उचित शिक्षा के साथ साथ लोगों से लड़ना, जब उन पर संकट की घड़ी आए तो वो रानी लक्ष्मी, दुर्गावती, झलकारी बाई बन करके उभरें और उन पर आँच नहीं। मेरी सबसे बड़ी योजना मेरे मित्र 2 शुगर फैक्ट्री लगाना, 1 सीमेंट फैक्ट्री और ब्रॉड गेज का काम शुरू कराना है। सीतापुर के इंडस्ट्री एरिया का 100% 1 साल में डेवलपमेंट करा के इंडस्ट्रीज़ को बुलाना है। मैं स्पष्टवादी हूँ, जो काम कर सकता हूँ वो करता हूँ, नहीं कर सकता तो स्पष्ट मना कर देता हूँ। लोगों को नाराज़गी होती है, लेकिन मुझे मन में संतोष होता है। दूसरी चीज़, मैं हमेशा गरीबों के बीच में बात करना चाहता हूँ। उनके उद्धार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं प्राणपण से लगता हूँ। जब कोई व्यक्ति आता है मेरे पास कि मैं बीमार हूँ, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं सीना चीर के उसे दे दूँ। उस गरीब की हालत देख के वो 2 लाख रुपए हार्ट के ऑपरेशन में कैसे खर्च करेगा, तो कुछ मैं मिलाता हूँ, कुछ कहीं से कराता हूँ और कुछ उनसे लेता हूँ। जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री से दिलाता हूँ, अटल जी थे तो प्रधानमंत्री सहायता कोष से दिलाता था। गरीब को कैसे उद्धार करें, गरीब को कैसे ऊपर उठाएं और आर्थिक दृष्टि से उनको कैसे सरसब्ज करें, ये मेरे मन की पीड़ा है।